नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक लड़ाई हम काफी सालों से लड़ रहे हैं, जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते होंगे। अब उस लड़ाई को 4-4.5 वर्ष हो गया है और जिसको लेकर के तमाम दुनिया की बगावतें हमने मोल ली, लेकिन धीरे धीरे अब उसमें भी सफलता मिल गई है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो मिल ही गई है। बाइडेन की सरकार गई है, माफियाओं की भी सरकार चली गई और वहां पर एलन मस्क ने मोर्चा संभाल लिया। एलन मस्क और बिल गेट्स की अदावत आप सबको मालूम है। ट्रंप और बाइडेन की अदावत मालूम है। डब्ल्यूएचओ से अमेरिका बाहर हो गया है। डब्ल्यूएचओ को अमेरिका के द्वारा मिलने वाला सारा डोनेशन अब रुक गया है और एक के बाद एक करेक्टिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। वैक्सीन को लेकर के जो क्लिनिकल ट्रायल होने थे, उसके लिए जो पैसे अप्रूव किए गए थे अमेरिकी सरकार की तरफ से, उसको रोक दिया गया है और मार्केट से उन सारे बूटीज को बाहर लिया जा रहा है जो उन्होंने एक जमाने में लगाने की पूरी कोशिश की थी, आगे भी चलाने की कोशिश चल रही थी। ऐसा लगता है कि अमेरिका में जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली है, भारत में भी हल्की हल्की बयार बहने लगी है। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? केरल हाई कोर्ट ने 2022 में एक फैसला दिया। फैसला था कि बूटी से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। केंद्र सरकार मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी वो केंद्र सरकार के अधीन थी। उनको केरला हाई कोर्ट ने कहा कि बूटी के एडवर्स इफेक्ट जो कुछ भी हो रहे हैं और उससे अगर किसी की मृत्यु भी होती है तो कॉम्पनसेशन देने के लिए, उस परिवार को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या कोई नीति है? अगर नहीं है तो ये नीति बनाई जाए। ये केरला हाई कोर्ट का निर्देश आया 2022 अगस्त महीने में। हम लोगों ने खूब उठाया उस मुद्दे को, खूब चर्चा की, लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस वक्त जिस प्लेटफॉर्म से हम ये सब बात बता रहे हैं वो प्लेटफॉर्म भी इसे मिस इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में डाल करके डस्टबिन में डाल दिया करते थे, क्योंकि डाटा लीड्स वाले यहां एक्टिव थे और फैक्ट साला वाले यहां पर एक्टिव थे। उन सब का नोटिफिकेशन जाता था, सरकार उसी तरह से एक्ट करती थी और फिर इस तरह से पॉलिसी बन जाती थी कि भाई सरकार के या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसी के खिलाफ, और फिर ये भी कह देती थी कि भाई ये भी पॉलिसी के खिलाफ है। तो वो खबरें चलती नहीं थी, आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचती नहीं थी, उसको लिमिट भी किया जाता था। खैर, वो एक अलग विषय है, लेकिन अब इस तरह की कोई बात नहीं है क्योंकि कानूनी बातें ही सबसे ज्यादा हो रही हैं। अगस्त 2022 का जो केरला हाईकोर्ट का निर्णय था, उस निर्णय को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय के ऊपर स्टे लगा दिया। कुंडली मार करके सुप्रीम कोर्ट बैठ गया, स्टे लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। तभी मैं आपको कह रहा था कि एनवी रमन्ना और ये चंद्रचूड़, ये दोनों व्यक्ति, इस दोनों व्यक्तियों की स्क्रूटनी होनी चाहिए बतौर चीफ जस्टिस, और इनके कार्यकाल में क्या सब कर्म हुए उस कर्म की बहुत ही गहराई से स्क्रूटनी होनी चाहिए। और सरकार ने जो कुछ भी किया उसकी तो स्क्रूटनी विपक्ष को करनी चाहिए थी। विपक्षी बिका हुआ है, विपक्षी भ्रष्ट है, विपक्षी उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, तो सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को गुमराह करने वाले ऑफिसर सरकार के अंदर और सरकार के बाहर अपोजिशन के साथ बैठे हुए, तो सरकार दुधारी तलवार पर चल रही थी। लेकिन आज तो सरकार को भी जवाब देना पड़ रहा है। तो अब तो सरकार ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। कब तक आप किसी असत्य को छिपाते रहेंगे? वो आज नहीं कल तो आएगा ही सामने। अब चूंकि जो दरोगा है दुनिया का, वो सामने आकर के डंडा हाँक रहा है, चला रहा है डंडा हर तरफ। और इस महामारी के
जो जो लोग थे उनके ऊपर तो ऐसा डंडा चल रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अब उस डंडे की आवाज इतनी तेज है कि हमारे देश में भी लोग उस आवाज को सुनने लगे हैं और अदालत भी अपना रुख बदलने लगी है। अदालत ने 7 दिन पहले, मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 7 दिन पहले केरला हाई कोर्ट के उसी केस को फिर से सुना और सुन करके क्या कहा, उसकी क्या रिपोर्टिंग है, आपने मीडिया में बहुत कम रिपोर्टिंग दिखी होगी, तो मैं आज आपको वो पूरा रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं, बताता हूं। और इसके अलावा कल ये भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि एडवर्स इम्यूनाइजेशन इफेक्ट जो है उसकी रिपोर्टिंग क्या है, उसका डेटा क्या है और क्या उसके लिए सरकार कंपनसेट कर सकती है। इसके लिए